अमेरिका की बादशाहत का ताबूत हुआ तैयार, डॉलर की हेकड़ी निकालने आ रहा भारत का देसी हथियार। ट्रंप की धमकियां हो गई हवाई रूसी तेल के खेल में भारत ने कर दी अब तक की सबसे बड़ी छड़ाई। 1 जनवरी से बदलेगा दुनिया का बॉस। चीन और रूस को साथ लेकर भारत ने रची अमेरिका के खिलाफ महासाजिश। 42% तेल और 20% सोने पर अब भारत का कंट्रोल। व्हाइट हाउस में मच गया है हड़कंप और शोर। दोस्तों, कैलेंडर में तारीख बदलने वाली है, लेकिन 1 जनवरी 2026 को सिर्फ साल नहीं बदलेगा, बल्कि दुनिया की सुपर पावर का तख्त पलटने वाला है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के माथे पर इस वक्त पसीना नहीं, बल्कि डर की ठंडी लहर दौड़ रही है, क्योंकि 1 जनवरी से एक ऐसा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसमें कलम भारत के हाथ में होगी और स्याही रूस और चीन की होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जिसके इशारे पर कभी सरकारें गिर जाती थीं, आज वो एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देखने को मजबूर है। ये मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं है, ये जंग है उस हरे कागज यानी डॉलर के खिलाफ, जिसे अमेरिका ने हथियार बनाकर पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो अपनी दादागिरी से दुनिया को हाँक लेंगे, लेकिन उनका हर दांव उल्टा पड़ गया है। एक तरफ रूस का अथाह तेल भंडार है, दूसरी तरफ चीन की फैक्ट्री, और इन सबको लीड करने आ रहा है भारत। क्या सच में अमेरिका का पतन शुरू हो चुका है? क्या 1 जनवरी से आपकी जेब में रखा रुपया डॉलर को टक्कर देने वाला है? और आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो भारत, रूस और चीन ने मिलकर तैयार कर लिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा अब अमेरिकी डॉलर। भारतीय रुपये ने ग्लोबल मार्केट में खड़ा कर दिया अपना कॉलर। अब जरा इस पूरे खेल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि 1 जनवरी 2026 की तारीख अमेरिका के लिए कयामत की तारीख क्यों मानी जा रही है। असल में भारत नए साल से ब्रिक्स की कमान अपने हाथ में लेने जा रहा है। जी हाँ, भारत ब्रिक्स का बादशाह बनने वाला है, यानी प्रेसिडेंसी संभालने वाला है। और ये कमान ऐसे वक्त में भारत के पास आ रही है जब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ की वो उभरती हुई ताकतें हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि अब वॉशिंगटन की तानाशाही नहीं चलेगी। अमेरिका ने, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने, अनजाने में ही सही, लेकिन भारत, रूस और चीन को इतना करीब ला दिया है कि अब ये तिगड़ी मिलकर अमेरिका के लिए काल बन गई है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उन्हें लगा था कि इस धमकी से ये देश डर जाएंगे और घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। डरने के बजाय इन देशों ने अपनी एकता को और मजबूत कर लिया। इसे आप अमेरिका का सेल्फ गोल कह सकते हैं। आज हालात ये हैं कि ब्रिक्स केवल एक बातचीत का मंच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसा आर्थिक किला बन चुका है जिसकी दीवारों से टकराकर अमेरिकी प्रतिबंध चूर चूर हो रहे हैं। कृषि हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर खाद्य सुरक्षा, ब्रिक्स देश अब आपस में ही सब कुछ साझा कर रहे हैं। मतलब साफ है, उन्हें अब अमेरिका की खैरात या उसकी तकनीक की जरूरत नहीं रही। 2026 में जब भारत इस समूह की अध्यक्षता करेगा तो दुनिया देखेगी कि कैसे एक विकासशील देश दुनिया की महाशक्तियों को एक टेबल पर लाकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देता है। ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो आंकड़ों की उस बाजीगरी में है जो किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं, बल्कि पेट्रो डॉलर और सोने से जीती जाती है, और यहीं पर अमेरिका बुरी तरह मात खा रहा है। इंडिया टुडे और विश्व ऊर्जा सांख्यिकी के 2025 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देशों ने मिलकर दुनिया का 42% तेल उत्पादन अपने कब्जे में ले रखा है। 42%। आप अंदाजा लगाइए, जिस दुनिया की हर गाड़ी, हर फैक्ट्री, हर जहाज तेल पर चलता है, उसका लगभग आधा हिस्सा अब उस समूह के पास है जिसका नेतृत्व भारत करने जा रहा है। इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना यूं ही नहीं कहते। जिसके पास ऊर्जा है उसी के पास असली ताकत है। अगर कल को ब्रिक्स देश ये फैसला कर लें कि वो अपनी शर्तों पर तेल बेचेंगे, तो अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात असली सोने यानी गोल्ड रिजर्व की भी है। चीन और रूस ने मिलकर अपने केंद्रीय बैंकों में दुनिया के सोने का इतना बड़ा भंडार जमा कर लिया है कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। रिपोर्ट बताती है कि ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का 20% ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है, और अगर इसमें भारत के घरों में पड़े सोने को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा आसमान छूने लगेगा। अमेरिका का डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिस पर भरोसा है, लेकिन ब्रिक्स के पास
ठोस संपत्ति है। जब आपके पास दुनिया का 29% जीडीपी हो और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं आपके साथ हों, तो फिर आपको किसी अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। चीन, भारत, ब्राजील और रूस ये दुनिया की टॉप 11 इकोनॉमी में शामिल हैं। ये वो आर्थिक बारूद है जिसके ढेर पर आज अमेरिका बैठा है और माचिस की तीली भारत के हाथ में है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जिसने अमेरिकी डॉलर की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। वो हथियार है रुपये में व्यापार और खुद का पेमेंट सिस्टम। दशकों से अमेरिका दुनिया को डराता आया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देंगे, डॉलर में व्यापार नहीं करने देंगे। लेकिन अगस्त में भारत ने जो किया वो किसी क्रांति से कम नहीं है। भारत ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी करके ब्रिक्स देशों को 100% व्यापार भारतीय रुपये में करने की मंजूरी दे दी। इसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को साफ निर्देश दे दिए कि धड़ाधड़ वोस्त्रो अकाउंट खोलो। अब ये वोस्त्रो अकाउंट क्या भला है? आसान भाषा में समझें तो ये वो तरीका है जिससे रूस या ब्राजील का व्यापारी बिना डॉलर खरीदे सीधे अपनी मुद्रा या भारतीय रुपये में भारत के साथ लेन देन कर सकता है। यानी बीच से डॉलर गायब। जब डॉलर की डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी वैल्यू गिरेगी ही। विश्लेषकों का मानना है कि यह डॉलर के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। और सुनिए, बात सिर्फ रुपये तक सीमित नहीं है। रूस और ब्राजील मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक भुगतान सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से डॉलर से मुक्त होगा। रूस के राजदूत ने साफ कहा है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। 2024 में इसकी नींव रखी गई थी और अब भारत की अध्यक्षता में 2026 में इसे फाइनल टच दिया जाएगा। सोचिए, जिस दिन ब्रिक्स देशों ने अपना खुद का स्विफ्ट जैसा सिस्टम लॉन्च कर दिया, उस दिन अमेरिका के प्रतिबंध महज कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। वो किसी पर भी बैन लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के पास व्यापार करने का अपना रास्ता होगा। ये अमेरिका की आर्थिक नाकाबंदी को तोड़ने का वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि ट्रंप की धमकियों का असर क्या हुआ। खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। मकसद था रूस की कमर तोड़ना और भारत को डराना कि वो रूस से तेल न खरीदे। पश्चिमी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा, भारत की रिफाइनरी सूख जाएंगी। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि भारत ने अमेरिका के इन प्रतिबंधों को डस्टबिन में डाल दिया है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्टें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि भारत का रूसी तेल आयात कम होने के बजाय और स्थिर हो गया है। दिसंबर के महीने में जब प्रतिबंधों का शोर सबसे ज्यादा था, भारत रूस से हर रोज 10 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। जी हाँ, 10 लाख बैरल प्रतिदिन। ये आंकड़ा अमेरिका के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है। भारत के रिफाइनर्स ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने का नायाब तरीका निकाल लिया है। वो उन रूसी कंपनियों से तेल खरीद रहे हैं जिन पर प्रतिबंध नहीं है, और वो भी भारी डिस्काउंट यानी भारी छूट के साथ। भारत अपनी शर्तों पर अपने दाम पर तेल खरीद रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। न तो भारत की रिफाइनरियों में काम रुका है और न ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच आई है। इसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता, यानी हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा, चाहे अमेरिका खुश हो या नाराज। इस तेल के खेल में भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वापसी ने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। कुछ समय के लिए रिलायंस ने रूसी तेल की खरीद थोड़ी कम की थी, शायद हवा का रुख भांपने के लिए। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिर से रियायती रूसी कच्चे तेल की बम्पर खरीद शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने रुसैक्स पोर्ट से अफ्रामैक्स टैंकरों का अनुबंध किया है और अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए तेल का फ्लो फिर से शुरू कर दिया है। ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। रिलायंस का वापस मार्केट में आना इस बात का सबूत है कि भारतीय कंपनियों को अब अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं है। वे जानती हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सिस्टम ने ऐसे रास्ते निकाल लिए हैं कि व्यापार चलता रहे। रिलायंस अब घरेलू बाजार के लिए भी आपूर्ति कर रही है। जो पश्चिमी देश सोच रहे थे कि प्रतिबंधों के डर से भारत पीछे हट जाएगा, उनके लिए यह करारा जवाब है। भारत ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए रूस को भी साधे रखा है और अमेरिका को भी अपनी हद में रहने पर मजबूर कर दिया है। नवंबर में भारत ने रूस से 1.77 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था, जो अक्टूबर से ज्यादा था, और दिसंबर में भी ये आंकड़ा 1.2 मिलियन बैरल से ऊपर रहने का अनुमान है। यानी ट्रंप के प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर शेयर हैं, जमीन पर भारत ने उनका शिकार कर लिया है।